बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी कॉलेज के परिसर में एक 19 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला लेस्मिता कॉलेज में पढ़ती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पवन कल्याण नाम के शख्स ने यूनिवर्सिटी के अंदर लेस्मिथ को चाकू मार दिया। पुलिस ने बताया, घटना आज दोपहर 1 बजे की है। पवन कल्याण 23 वर्षीय बीटेक का छात्र है और पुलिस के मुताबिक दोनों कोलार के एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते थे। युवती को चाकू मारने के बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया। उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हमले के पीछे का कारण अभी भी अज्ञात है। लेस्मिता को पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, हालांकि उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। बेंगलुरु में 47 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद लिम्बावली सहित अन्य लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। प्रदीप एस की रविवार 1 जनवरी को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में नेट्टिगेरे में आत्महत्या कर ली गई। सुसाइड नोट में प्रदीप ने आरोप लगाया कि अरविंद लिम्बावली ने एक वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप किया था, लेकिन बाद में उन्होंने निवेश किए गए पैसे और खोए हुए धन की वसूली में मदद करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक पुलिस ने राज्य के रामनगर जिले में बेंगलुरु के उद्योगपति प्रदीप की आत्महत्या मामले में कागलीपुरा पुलिस ने अरविंद लिम्बावली और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मृतक की कॉल डिटेल निकालने का प्रयास कर रही है। मैंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक डॉक्टर वाई भरत शेट्टी ने सुरतकल में गोविंदा दास कॉलेज के सामने एक हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि स्मार्ट और डिजिटल सुरतकल पहल के तहत एक पूर्ण विकसित बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, जो लोगों के अनुकूल है और अपनी तरह का पहला है। मैसूरू जिले के एचडी कोटे तालुक के नगरहोल टाइगर रिजर्व के मेटिकुप्पे रेंज में शनिवार देर रात हाथी के हमले में एक वन रक्षक की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में मैसूरू जिले में हाथी के हमले से ये दूसरी मौत है। शुक्रवार को हुनसुर तालुक के चिक्काबिचिनहल्ली में एक जंगली हाथी ने एक महिला को मार डाला और 3 अन्य को घायल कर दिया था। HDBRTS हुबली के नवानगर में बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क विकसित करेगा। असली स्ट्रीट नेटवर्क के छोटे संस्करण की मदद से बच्चे इस ट्रैफिक पार्क में सड़क के नियम सीख सकते हैं। HDBRTSCL के अधिकारियों के मुताबिक ट्रैफिक पार्क में बच्चों को साइकिल चलाने की भी इजाजत होगी। कर्नाटक के विजयपुरा में श्री ज्ञानयोगाश्रम के 81 वर्षीय संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी का स्वास्थ्य गंभीर है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दृष्टा के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे मुलाकात की। उन्होंने लिखा, मैंने ज्ञान योगाश्रम के श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के दर्शन किए और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, उनका आशीर्वाद लिया और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं ईश्वर से शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज कहा कि जेडीएस एक लुप्तप्राय पार्टी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के बाद कर्नाटक में विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स का पुनर्जन्म कहने के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके शब्द राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेंगलुरु दक्षिण के सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के समान प्रचंड जीत के साथ कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखेगी। कुमारस्वामी ने शनिवार को भाजपा को पाखंड और झूठ से भरी पार्टी और अमित शाह को राजनीतिक गिरगिट और नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स का पुनर्जन्म बताया था।